और पीसीसी में गोविंद सिंह डोटासरा मीडिया से रूबरू हो रहे हैं, क्या कुछ कह रहे हैं सुनिए। ये केंद्र के बगैर कुछ भी यहां पर नहीं हो सकता है। ब्यूरोक्रेसी पूरी हावी है और ब्यूरोक्रेसी को कोई भय नहीं है। चाहे मुख्यमंत्री हो चाहे मंत्री हो, कुछ भी कह दें, वो जायज बात भी कह दें तो उनकी बात नहीं सुनी जाती है। तो आम जनता का तो क्या हाल होगा आप और हम देख सकते हैं। तो ये जो हालात बने हैं, ऐसे हालातों में हमें स्वर्गीय इंदिरा जी जैसा साहस, अनुशासन, दूरदृष्टि, पक्का इरादा, उनका जो स्लोगन था, उनका जो मंतव्य था, पूरे देश और दुनिया में उन्होंने अपना लोहा मनवाया। मैं समझता हूं कि हर कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को उस प्रकार के साहस की आवश्यकता है। सरदार पटेल से और स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी से, दोनों से जो उनमें खूबियां थी, जो उनमें गुण थे, जो उनके कार्य क्षमताएं थी, जो उनका शासन करने का तरीका था, उन सब से प्रेरणा लेकर के हम सब लोग आज, चूंकि राजस्थान हो चाहे दिल्ली में हो, विपक्ष में हो, हमारे नेता राहुल गांधी जी जिस प्रकार से निडरता के साथ में मोदी जी के सामने, सरकार के सामने चुनौतियां पेश कर रहे हैं, लेकिन ये हैं कि वोट चोरी कर करके सरकारों पे काबिज हो रहे हैं, अपनी एजेंसियों का दुरुपयोग कर रहे हैं। बात करते हैं भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के लोग इंदिरा जी के आपातकाल की, उनके समय की। वो संविधान में जो प्रावधान था उसके तहत तत्कालिक समय की आवश्यकताओं के अनुरूप किया गया। फिर भी उन्होंने कहा कि हो सकता है ये हमारी गलती हो, लेकिन आज तो अघोषित आपातकाल है। आज संविधान में कहीं भी उसकी कोई वर्णन नहीं है, उसके बावजूद इन्होंने अघोषित आपातकाल कर रखा है। कोई मीडिया का व्यक्ति अगर किसी के खिलाफ कोई ट्वीट कर देता है, बात कह करके इनकी आलोचना कर देता है, तो उसके खिलाफ मुकदमा। अगर कोई नेता सच्चाई कहता है, इनकी गवर्नेंस के बारे में, अगर कोई उनकी नीतियों के बारे में कोई आलोचना करता है, तो ईडी और इनकम टैक्स, सीबीआई, और अब तो हद ही हो गया, एक डीजी पे एक डीजी, एक डीजी पे एक डीजी, एक डीजी पे एक डीजी, एक डीजी पे चार चार डीजी बैठा दिए। मैं समझता हूं कि राजस्थान का पट्टा बैठाने में भजन लाल जी का नंबर 1 नाम आएगा, क्योंकि इन्होंने खुद को तो कुछ करना नहीं है, ऊपर से जो पर्ची आती है उसको करना है। हमारा जो पीएचक्यू होता था, मैं समझता हूं कि उसका एक इकबाल होता था, डीजीपी का एक इकबाल होता था, उसका अपना काम होता था, उसके अधीन सारे के सारे पुलिस काम करते थे। आज जो स्थितियां बनी आप समझ सकते हैं। कमिश्नर भी लगाया और स्पेशल कमिश्नर भी लगा दिया। अब वो स्पेशल होगा। वो एक बार मेरे किस्सा याद आ गया, एक किसी ने कहा भाई चाय दे दे, उसने चाय दी, यार स्पेशल नहीं बनाता क्या? कि भाई हाँ बनाता हूँ। तो स्पेशल बनाई, तो स्पेशल बना के दी, तो क्या यार इसमें चीनी नहीं डाली? क्या आपने स्पेशल के लिए कही थी चाय, तो मैंने पहले दे दी थी। अब आपने स्पेशल कही तो स्पेशल में तो मतलब अब नमक थोड़ी डालता मैं। तो कहने का मतलब मेन पे स्पेशल, स्पेशल पे अतिरिक्त, एक्स्ट्रा, पता नहीं क्या क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। जो हालात बने हुए हैं इस सरकार के, वो बहुत ही दयनीय हैं, चिंताजनक हैं। पूरे राजस्थान में किसी भी वर्ग का कोई काम नहीं हो रहा है और इनके मंत्रियों के, कलेक्टर और एसपी फोन नहीं उठाते हैं। जब ये जाते हैं तो 5 लोग भी सर्किट हाउस में इनसे मिलने नहीं आते हैं। यानी कार्यकर्ताओं को, इन्हीं के कार्यकर्ताओं को आशा खत्म हो चुकी है कि हमारा काम भी होगा क्या, हम मंत्री के पास क्यों जाएं। अकेले जाते हैं, कलेक्टर या अधिकारियों के साथ चाय बिस्किट नाश्ता करके निकल लेते हैं। तो ये जो हालात है, ये दिन प्रतिदिन लोकतंत्र को कमजोर करने वाले हालात हैं। यहाँ पर आज जितने भी ठेके मिल रहे हैं राजस्थान के अंदर, मैं आपको लिख के दे सकता हूँ, सारे के सारे गुजरात की वो लोबी जो दिल्ली में काम करती है या दिल्ली की पर्ची लेकर के आती है, उसी को ठेका मिलता है। और इनके मंत्री एक बार उस पर सवाल उठाते हैं
फिर कोई गिफ्ट ले लेते हैं और उसके बाद में उसको भूल जाते हैं। एक नहीं, मैं 20 उदाहरण कभी दोबारा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके गिना सकता हूं कि किस मंत्री ने किस बात के ऊपर सवाल उठाया और 2 दिन बाद में उसके बाद में गायब। अगले ने मिलके नमस्ते किया, हेलो सलो किया, कि लोगों ने जाके मुख्यमंत्री जी को कहा कि कलेक्टर और एसपी हमारे मंत्रियों की सुनते नहीं हैं। तो मुख्यमंत्री जी ने मंत्रिमंडल की बैठक में पूछा बताते हैं ने तो आपकी तो खुद की बहुत शिकायतें दिल्ली में पड़ी, जबकि इंदिरा गांधी जी उनके जीवन, उनका जो हौसला, जो साहस, दृढ़ इच्छा शक्ति, देश के लिए अपने आप को बलिदान कर देना, वो सब बातें लेकर के, उनसे प्रेरणा लेकर के हम कांग्रेस के कार्यकर्ता एक नई ऊर्जा लेकर के इस पर्ची सरकार का विरोध करेंगे, इनकी गलत नीतियों का विरोध करेंगे। और अंता चुनाव में जल्दी रिजल्ट आने वाला है, इनको पता लग जाएगा कि ये कहां पर खड़े हैं। एक सवाल था, अभी आज एकता नगर गुजरात में प्रधानमंत्री का संबोधन हुआ था एकता की यात्रा के दौरान। उन्होंने सीधे तौर पे कहा है कि जो सरदार साहब थे वो पूरा कश्मीर को एक करना चाहते थे, जैसे रियासत को एक किया, लेकिन नेहरू जी ने उनकी इच्छा पूरी नहीं होती, कश्मीर का अलग संविधान बना दिया और अलग भंडार करके विभाजित कर दिया। दशकों तक कश्मीर पर कांग्रेस की गलत नीतियों से देश आग में जलता रहा। क्या कहना है? देश का दुर्भाग्य है कि देश के प्रधानमंत्री के पद पे बैठा हुआ व्यक्ति झूठ परोसता है, उसके पास अपने 11 साल 12 साल का बताने के कुछ नहीं है, इसलिए इतिहास को तोड़ मरोड़ करके अपने मुताबिक अनर्गल प्रलाप करके